बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम ख़ासकर सार्फिन पर बम गिराए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बम हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके बमों के नाम हैं। मिसाल के तौर पे बिजली का एक बम जो कि किसी तरीके से भी आवाम उससे संभल नहीं पा रही। पेट्रोल के 2-3 बम पहले गिर चुके हैं। आज पेट्रोल जो है वो आपके सामने तकरीबन कोई 234 रुपये कुछ पैसे का है, डीज़ल 263 रुपये कुछ पैसे का है। लेकिन आज जो एक नया काम हुआ है कि इससे पहले भी लेवी टैक्स जो था वो लगता था, लेकिन बहुत कम पैसों में। लेकिन आज हमारी असेंबली में एक ऐसा बिल लेवी टैक्स के हवाले से पेश किया गया और उसे अप्रूव भी कर दिया गया, यानी कि 1 लीटर के ऊपर 50 रुपये लेवी टैक्स आयद कर दिया गया। अब ये मुझे बताएं कि जब आप 263 का डीजल है और 234 रुपये कुछ पैसे का वो है और उसके अंदर अगर 50 रुपये ये डाल दें तो आप सोचें कि आपके पेट्रोल की कीमत कहाँ चलेगी। यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब आसमान की तरफ पहले ही जा चुकी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मज़ीद अब बढ़ रही हैं। अब इसके ऊपर किससे हम बात करें, किसके आगे रोना रोएं, किससे इल्तिजा करें कि वो कम अज़ कम उस गरीब को तो देखे। क्योंकि देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं, बहुत सारे दानिशवर हैं जो कि मीडिया पर बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जो तज्ज़िया दे रहे होते हैं। लेकिन ये कोई तज्ज़िया नहीं कर रहा कि जिस शख्स की तनख्वाह बहुत कम है, उसके घर में खाने को नहीं है, जो बाइक अगर एक उसने किस्तों पे ली हुई है और उसमें पेट्रोल डालकर वो किसी दफ्तर तक जाता है, वहाँ से वो पैसे हासिल करके उसमें पेट्रोल डालता है, आज उसके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो पेट्रोल ले सके, बाइक में डाल सके, बाइक चला सके, बाइक की किस्त दे सके, सुबह का नाश्ता अपने बच्चों को करा सके, दोपहर के खाने का बंदोबस्त करे, रात के खाने का बंदोबस्त करे। तो वो पेट्रोल डलवाएगा या ये सारे लवाजमात पूरे करेगा? और क्या वो पैदल चलेगा? तो क्या वो पैदल तकरीबन जो उसने 15-20 किलोमीटर उसने जाना है, तो इसका मतलब है कि साइकिल पे भी तो वो नहीं जा सकता। अब शहर जो कराची है या पाकिस्तान के और बड़े शहर हैं, तो क्या उसमें कोई साइकिल का कोई ऐसा ट्रैक बना हुआ है कि जिस पे बंदा बाईसाइकिल सफ़र कर सके? बड़ा जुल्म दर जुल्म पे जुल्म। आज तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि असेंबली में बैठे हुए क्या ये हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं वोट दिया हुआ है, उनके अंदर क्यों नहीं ये बात आ रही कि अगर IMF हर चीज़ अप्रूव कर रही है, IMF हर चीज़ कर रही है, लेकिन हमारे सामने तो आप बैठे हुए हैं ना, हमारे सामने तो हमारा रोना रोने वाले तो आप हैं, हमारे लिए तो दुआ भी देना, दवा भी देना आपका काम है। लेकिन आप तो असेंबली में बैठकर हमारी तो बात ही नहीं कर रहे। आपका जो दिल चाह रहा है अप्रूव किए जा रहे हैं, आपको सिर्फ पैसे चाहिए IMF से, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अवाम इस वक्त कहाँ जा रही है। अरे हमें इन पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद थी कि ये 15-14 जितनी भी पार्टियां हैं, इनके मुख्तलिफ वोटर्स होंगे और ये जाकर शायद इमरान खान का जो 150 रुपये वाला पेट्रोल है उसको सस्ता करेंगे। और मुझे याद है मुफ्ता इस्माइल साहब का वो क्लिप जिसमें वो कहते थे कि बिजली का यूनिट 12 रुपये में हो जाएगा। आज 12 रुपये का नहीं रहा। खुदा के वास्ते अपने बोले हुए उन बयानात पर ही अमल कर दें, कम अज़ कम आवाम वो सुनना चाहती है। अब मुझे ये नहीं, एक और चीज़ है, मैं इन पॉलिटिकल लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो 14 पार्टियाँ 15 पार्टी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो इस वक्त असेंबली में बैठी हैं, और वो नाम नहाद किस्म की अपोजिशन जो कम अज़ कम हमारा कहीं तो रोना रोए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक ही मरतबा कोई ऐसा बम गिरा दें कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सार्फिन वो रोते ही रहें या फिर दुनिया से वो चले जाएं। क्योंकि वरना आप उनको खुदकुशियों की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब खाने को नहीं होगा तो वो इंसान करेगा क्या? ज़रूर सोचिए, ज़रूर सोचिए। खुदा के वास्ते हम आवाम पर रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।